हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपका 12th क्लास की फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट नंबर 3। दो यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उनके न्यूमेरिकल्स में हमने कुछ प्रैक्टिस किए थे, आई होप आपने भी किए होंगे और आप करते रहे, डाउट हो वो पूछते रहे। तो आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था अबाउट चार्ज एट रेस्ट। ओके, चार्ज एट रेस्ट जो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था ये, तो हमने ये पढ़ा था कि चार्ज एट रेस्ट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चार्ज एट रेस्ट जो होता है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, वो रीजन, वो स्पेस अराउंड एनी चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच another charge can experience the force due to that charge or charge distribution। कि वो रीजन, वो स्पेस जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज उस गिवन चार्ज के कारण फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सपोज एट दिस पॉइंट q नॉट चार्ज इज प्लेस्ड, इट exert a force F, then electric field intensity was फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाई क्यू नोट, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने चार्ज रेस्ट में करके सेकंड यूनिट में चार्ज को मोशन में किया। ठीक है, चार्ज मोशन में आया तो हमने सेकंड यूनिट पढ़ी जिसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसका कैसे पता चला? आपको ये पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरह से बात करें मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द रीजन, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और around a magnet or a current carrying conductor। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है या तो किसी मैग्नेट के अराउंड होता है या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड होता है, इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड के वो रीजन, किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वो रीजन जिसमें कोई दूसरी मैग्नेट या कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर उसके कारण फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको आगे आपको डिफाइन कराएंगे, बताएंगे मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, वो सारा हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है, इलेक्ट्रिक करंट का ही इफेक्ट है। हम एक इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बेसिकली 3 इफेक्ट होते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो हम कर चुके हैं सेकंड यूनिट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम शुरू कर रहे हैं अभी, और एक केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता है जो आजकल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ऑस्टिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की थी, इस बात को इन्वेंट किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे किया था? क्योंकि ज्यादातर इन्वेंशंस बाय चांस होती है, एक्सीडेंटली होती है, पता नहीं होता है। तो हम ज्यादा स्टोरी ना बना के मेन चीज पे ध्यान देते हैं कि एक क्या देखा उन्होंने कि करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट अभी हम देंगे, अभी हमने स्विच ऑन नहीं किया है। ये एक कंडक्टर है ए बी, और इसके नीचे रखी हुई है एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास आप लोगों ने देखी होगी, एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, बहुत शार्प, और इट ऑलवेज अलाइंग इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ में रखती है, जस्ट लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट जैसे नॉर्थ साउथ में रहती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने 10th में पढ़े। उसी तरह से कंपास ऑलवेज अलाइंग इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये एक मैग्नेटिक कंपास है जो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही अलाइन करती है, ठीक है। और हमने इसके ऊपर एक वायर को रखा है, जैसे मान लो ये कंपास है और कंपास के बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड हमने ए बी कंडक्टर को रखा हुआ है। ओके, तो अभी ये नॉर्थ साउथ में है। तो हमने क्या देखा कि जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, की को क्लोज करते हैं, करंट स्टार्ट फ्लोइंग
इन कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी, कंडक्टर ए बी में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है ए से बी, और हम इसके साथ साथ क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नेटिक कंपास गेट डिफ्लेक्टेड, मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हमें ये पता है कि किसी मैग्नेट को कोई मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकती है, मैग्नेट ही फोर्स एक्सर्ट कर सकती है किसी मैग्नेट पे। तो एज वी स्विच ऑन, मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड अंडर द वायर गेट डिफ्लेक्टेड। तो व्हाट डज इट शोज? इट शोज दैट कि व्हेन करंट passes through the conductor, a magnetic field is created around the वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण जो कंपास होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या फील्ड लाइंस होती है, क्या वैल्यू होती है, वो हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। उसके बाद फिर क्या किया कि करंट को डिफ्लेक्ट हो गई है, जैसे यूं थी ये कंपास इसके नीचे, जैसे करंट दिया ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, और जब तक करंट फ्लो करता रहा तब तक वो डिफ्लेक्टेड ही रही। और जैसे ही स्विच को ओपन किया, हमने की को ओपन किया, तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट थी वापस वहीं पे आ जाती है कंपास, क्योंकि इट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसके बाद क्या किया, करंट की डायरेक्शन चेंज की। जैसे करंट की डायरेक्शन हमने चेंज की, करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो कराया, तो हमने क्या देखा, जैसे की को क्लोज करते हैं अगेन कंपास गेट डिफ्लेक्टेड बट इन अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस में डिफ्लेक्ट हो जाती है। पहले जैसे यूं डिफ्लेक्ट हुई थी, तो अब उसके अपोजिट डिफ्लेक्ट होती है। ये शो करता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड जो इसके नीचे था उसकी भी डायरेक्शन चेंज हुई है। करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ये वेरी फर्स्ट टाइम जो था ये ऑस्टेड ने बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है, कैसा होता है, उसकी किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होती है, ये निकालने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो एक जैसे मैं तो एक बात मानता हूं इस पूरी यूनिट के अंदर कि जब भी हम कोई डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, और वेक्टर्स हमने जैसे 11th में पढ़े क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं हम, या 11th में 10th में भी हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल एक ऐसा रूल है जो मतलब सबसे बेस्ट रूल माना जाता है किसी भी डायरेक्शन को निकालने के लिए मैग्नेटिज्म में या वेक्टर्स के अंदर, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालें, चाहे हम वायर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे निकालें। तो हम ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए आपको ये बताएंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण किसी भी पॉइंट पे होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं, आपको याद आ जाएगा। ये एक करंट कैरिंग वायर है, जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, कैप की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप लोगों को एक्टिविटी भी करा के बताई हुई है कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस फील्ड का पैटर्न, उस फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती है सर्कुलर, अलग अलग रेडियस की सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सर्कुलर होती है, जिनका कोई एंड नहीं होता, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, सर्कुलर होती है, सबका सेंटर एक ही जगह होता है, इस तरह से। तो अब सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, जैसा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज का पता है कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट पे वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। वेरी सिंपल। तो जैसे मान लो ये है, जैसे ये है, यो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, ये फील्ड लाइन ऐसे है सर्कुलर, तो यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर जाएगा ना, इधर ड्रॉ करेंगे तो इधर जाएगा। अब आप कहोगे जी यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर ही क्यों, इधर भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल से आपको निकालनी है किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन, कि इफ वी इमेजिन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ अवर राइट हैंड, यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड की ग्रिप में इमेजिन करें, सच दैट थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किसकी डायरेक्शन को शो करे, करंट की डायरेक्शन को शो करे, देन द सेंस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स, जो फिंगर्स का कर्वेचर होगा उस सेंस में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। मतलब अब आपको टेंजेंट इस हिसाब से करना है, इधर 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 इधर। मान लो करंट नीचे जा रहा है तो
आप इस तरह से करेंगे, थंब को नीचे करेंगे, तो सेंस ऑफ कर्वेचर उल्टा हो गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फिर उसी हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे। ओके क्लियर। तो जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे, किधर, ऐसे है ना। अब जैसे तो ये कंडक्टर हमने इन द प्लेन ऑफ बोर्ड लिया है, तो इस तरह से होगी फील्ड लाइंस, किस तरह से, यूं। तो इनको हम बोर्ड पे तो ड्रॉ कर नहीं सकते, डॉटेड डॉटेड दिखाने का मतलब क्या है कि इन लाइंस का प्लेन ऐसे, इन लाइंस का प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन आप निकालोगे तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। एंड दिस इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन इसके निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। अब जैसे मान लो नीचे निकालना है, इसके नीचे आप लोग इसकी एनालॉजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करें। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, उसकी एनालॉजी यहाँ पर आप किससे करेंगे, नॉर्थ पोल से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। यहाँ पर जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा ना, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जब करंट ए से बी जा रहा था तो नॉर्थ पोल उधर डिफ्लेक्ट हुआ, किधर, जैसे ये था करंट ए से बी, उधर जा रहा है, और ये नीचे है, ये ब्लैक वाला पार्ट हमने क्या लिया है, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो जैसे करंट ऐसे गया तो नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट हुआ, इधर डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब इस कंडक्टर के नीचे फील्ड इधर है, रेडियली इधर। ओके, तो ऑब्वियसली ऊपर किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि यूं जा रही है ना लाइंस, तो नीचे इधर जा रहा है तो ऊपर। मतलब आपको क्या करना है, हम राइट हैंड थंब रूल से देखें तो करंट इधर जा रहा है और फिंगर का कर्वेचर यूं है, यूं, तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो उस पॉइंट पे डायरेक्शन देगा फील्ड की। अब जैसे यूं है तो नीचे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर आएगा ना, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर, यहां करोगे तो ऊपर, यहां करोगे तो उधर, यहां करोगे तो नीचे। तो जिस भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये राइट हैंड थंब रूल से आपको बताना है। वैसे तो ये स्नो रूल, एक ये रूल भी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप राइट हैंड थंब रूल सबसे बेस्ट है। स्नो रूल, इफ करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, S for south, N for north. Current is flowing in the conductor from south to north over magnet. कंडक्टर किधर रखा है, ओवर द मैग्नेट, कंपास के ऊपर ये कंडक्टर है, और इसमें करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ओवर द कंपास, कंपास के ऊपर कंडक्टर है, उसमें करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है। सो जब करंट देंगे तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। सो व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ओवर द कंपास, देन नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। ये डायरेक्शन, वही तो बात है, करंट मान लो ये साउथ है, इसको आप साउथ मान ले और इसको आप नॉर्थ मान लें, तो करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है वायर में, और वो वायर किसके ऊपर है, ओ मतलब ओवर, ओवर किसके, कंपास के। तो नॉर्थ पोल जो है वो किधर डिफ्लेक्ट हुआ, वेस्ट की तरफ। इसका मतलब वायर के नीचे, जब वायर में करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो वायर के नीचे फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स वेस्ट। ऊपर किधर होगा फिर, ईस्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, साइडों में। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आज हमने थर्ड यूनिट को शुरू कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, उसका एक्सप्रेशन और बायट-सैवर्ट्स लॉ, जो कि इस यूनिट के मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पूरी यूनिट बेस्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड like, share and subscribe my channel. Thank you.